हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अब आप समझ ही गए होंगे, कल मैंने उसका नाम चीना बोला था तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने यही बोला था कि नहीं दी, आप उसको भगोड़ी बोलिए, हमें उसे भगोड़ी सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए, जैसी आपकी डिमांड उसी हिसाब से आपकी तरुणा काम करती है, क्योंकि आपकी तरुणा, आपको पता है, आपके ही रिकॉर्डिंग आगे चलती है। जैसे आप सजेस्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मेरे वीडियोस होता है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि मेरे रूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लाइटिंग इशू है। तो इस वजह से आज मैं यहाँ पर बैठ के, हॉल में बैठ के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि शायद आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, भगोड़ी का तो चलता ही रहेगा और अंजलि आने वाली है, ये भी आपको पता है। सासू माँ अभी तक नंद के घर से वापस नहीं आई हैं लौट के, ये भी आपको पता है। मेरी नहीं, मेरी सासू माँ तो राम जी को प्यारी हो गई है भाई। भगोड़ी की सासू माँ की बात हो रही है, जो फेक ससुराल है, तो फेक सासू माँ वो बेटी के घर से अब तक आई नहीं है। तो बेटी के घर से जब तक वो आएगी नहीं तो बेचारी को अपना तो काम धंधा करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी ये करती क्या है, आप लोगों ने मुझे एक इतना प्यारा कमेंट्स किया था जिसमें आपने मुझे बोला, दी आप इतना उसके बारे में बोलते हो, आप इतना कुछ उसके बारे में बताते हो, पर हम एक चीज़ से आपसे नाराज़ हैं, आपकी एक बात से। तो बताइए भाई, आपको हमारी कौन सी बात नाराज़ है। फिर आपने डॉट 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 करके और फुल स्टॉप लगा के छोड़ दिया। देखिए, फुल स्टॉप का मतलब कि आप मेरे से किसी बात से नाराज़ हैं तो या तो आप उसको लिखते, तो मैं उसके ऊपर अब काम करती, देखती कि किस बात से आप मुझसे नाराज़ हैं। बट आपने डॉट डॉट करके फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया, तो मैं नहीं समझ पाई। तो प्लीज़ आज की वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसको ज़रूर रीड करूँगी और हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई दे दूँगी। इतना ही कर सकती हूँ। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और भगोड़ी का जो भी सिस्टम है, आज मैंने देखा कि लप्पू, यार एक बात बताऊँ, वो अपने लिए फ्रूट तक कट नहीं कर सकती। मतलब वो इतना क्वीन की तरह रहती है घर में, पूरे घर में उसका खुद का राज चलता है और पूरे घर को उसने नौकर बना के रखा है। लप्पू को रखा है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो उसकी ननद है, जो अभी शादी नहीं हुई है, जिसकी कुंवारी है, वो उसको मतलब फुल उस तरीके से ट्रेंड कर रही है। देखो, अपना ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, आपको जो चीज़ें सोशल मीडिया पे लग रहा है लप्पू के साथ, कैसा भी आप वीडियोज़ बना रहे हो, वो आपकी अपनी पॉइंट है, हम उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते हैं। पर आप उसके साथ भी, उसके फ्यूचर के लिए भी आप जो चीज़ें कर रही हो मैडम, वो बहुत गलत है। आने वाले टाइम में उसको भुगतना पड़ेगा, आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। आप तो यहाँ से 9-2-11 हो लोगी, है ना। ये चीज़ें समझने वाली है। दूसरी बात कि मुझसे पूछा गया था कि हैदर क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है। हैदर क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, देखो मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं जानती हूँ, ना ही मुझे उसके बारे में कोई अपडेट है। लोगों के थ्रू अगर मैं उस चीज़ को देखूँ तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि हैदर की जो भी न्यूज़ मिली है अब तक, मुझे लगता है सारी न्यूज़ फेक हैं कि हैदर इस मंथ में आ रहा है, उस मंथ में आ रहा है। तो उसको सुन के मैं आप लोगों को कोई फेक एडवाइस नहीं दूंगी, कोई फेक न्यूज़ नहीं दूंगी कि ये चीज़ें इस तरीके से हो गई, वो हो गई, नहीं। क्योंकि मुझे पता है आप मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, आपको मेरी हर एक बात पे विश्वास होता है, तो मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी। बेशक जब भी कुछ ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए, आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो आपकी तरुणा ज़रूर आपके साथ शेयर करेगी और आपको बताएगी। और रही बात उसकी कि लप्पू अनार छील रहा था, तो मैडम लप्पू अनार छील रहा था तो उसके ऊपर उसने गाना शूट किया था। कसम से मुझे वो गाना सुन के ना इतना ज़्यादा मतलब वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही नहीं जा रहा था यार, जो उसने लगाया। पर ठीक है, उसके ठीक है, चलता है, तो उसको हम आज ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसका अपना खाने से पेट नहीं भरता, इसके अपने ही उस चीज़ के लिए नहीं होता। क्योंकि देखिए, एक माँ होती है ना, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए सोचती है। अपने लिए सोचना उसने तभी बंद कर देना होता है, तब वो माँ बनती है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरे ना इस बात से हर एक वो माँ रिलेट करेगी, मेरी इस बात से हर एक वो माँ कहेगी कि हाँ हमने ऐसा ही किया है। क्योंकि माँ अक्सर ऐसा ही करती है, क्योंकि भाई मैं भी उस चीज़ को जानी हूँ, मुझे भी पता है कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं। ये कहावत नहीं है कि माँ भूखी होगी तो अपने पेट में पहले डालेगी, बच्चों को नहीं देगी, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसी बात है, अगर बच्चा भूखा होगा ना तो माँ पहले बच्चे को देगी, अपने लिए बाद में सोचेगी। और वही चीज़ है कि ये जो लोगों ने बोला है कि ये कहावत है कि माँ गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, भाई मुझे लगता है आपके साथ ये चीज़ें कभी नहीं बीती होगी। भाई मेरे साथ बीती है, मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है। पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं रखती हूँ, पर उतना मैं आपको बताऊँगी जितना मुझे लगता है कि ज़रूरी है बताना। ये एक ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं पहली बार माँ बनी थी। तो मेरा बेटा था, तो उस टाइम मैं जापे में थी और सर्दियों का टाइम था, नवंबर की बात है।
उस टाइम पे बहुत कड़ाके की ठंड हो रखी थी, और जितने ही हम लंगोटी होते हैं, पजामी होती है, उन सबको जितना मतलब सुखाते थे उतने उससे ज़्यादा तो वो गीली हो जाती थी। रीज़न क्या था मैं आपको बताऊं, क्योंकि ठंड हो रखी थी और कड़ाके की ठंड थी। मैं सेकंड फ्लोर पर रहती थी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड का वो था, तो जितना ठंड होगा उतना ही बच्चों को टॉयलेट होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। उस महीने में कहते हैं कि जब आप जापे में होते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है अपनी, पर नहीं, उस टाइम पे ये याद नहीं आ रहा था कि अपने लिए सोचना है। उस टाइम पे ये याद आ रहा था अगर ये बच्चा गीले में सोएगा तो इसकी नींद पूरी नहीं होगी। मेरा तो क्या है, मैं तो अपना सुबह भी नींद पूरी हो जाएगी, पर असलियत बात क्या है, जब हम लोगों को नींद आती है तब बच्चों को खेलना होता है, और जब बच्चों को खेलना होता है तब हम लोगों को नींद आ रही होती है, या फिर घर का काम ऐसा हो रहा होता है जिससे हम सो भी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक छोटे छोटे पॉइंट है ना, छोटी छोटी जो मेमोरीज हैं वो एक माँ फेस करती है। भगोड़ी कहती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। भैया मुझे उसको नहीं देख के लगता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। शॉपिंग करने से, बच्चों को नई नई ड्रेस दिलाने से, खिलौने दिलाने से उसका फ्यूचर नहीं बनता। उसको अच्छी एजुकेशन देनी होती है। कभी तूने अपने बच्चों के लिए जो भी तो चीज़ें मंगा रही है, शॉपिंग कर रही है, उसमें क्या है, उसके अंदर क्या है? सिर्फ कलाकृति करने वाली चीज़ें हैं, चित्रकला करने वाली चीज़ें हैं, ड्राइंग करने की चीज़ें हैं, बस वही। उससे ज़्यादा कुछ है तो बता दे, नहीं है ना। तो उन सब चीज़ों को तू अच्छे अच्छे कहते हैं ना कि अगर सजा धजा कर अगर एक काजू की प्लेट को भी रखेंगे तो वो लगता ओ माय गॉड ऐसे आ गया ये तो, और वही हम उसको कटोरी में डाल के देंगे तो भी वही चीज़ें है, तो वो काजू ही ना, पर वही है कि मेंटेलिटी है। जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो इंसान का ही चलने लग जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि किस वे में कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। आज पानी की तरह बहा रही हो, कल इसकी अहमियत पता चलेगी। उनसे पूछियो जो एक एक रुपए के लिए तरसते हैं, जिनको अपने बच्चों को हर चीज़ करनी होती है पर उनके हाथ बंधे होते हैं उस मजबूरी से कि वो सब करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं। उन पेरेंट्स से पूछो। तो उन्होंने तो कह दिया कि रघुपुरा में बच्चे मेरे वो खाते हैं जो वहाँ के लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। भाई नहीं कर सकते, उनकी माँ कोठों पे नहीं नाचती है, उनकी माँ घर में कोठा नहीं खोल के रखा हुआ है, उनकी माँ के पास यार मिलने नहीं आते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। भाई इज्जतदार लोगों के घर में उतना ही होता है जितना बच्चों को अपने पेट में डल सके। एक बात बताऊं, इस चीज को समझना सीखो। कहना आसान है कि मैं तो ये कर लेती हूँ, मैं तो वो कर लेती हूँ। जब मेहनत करके कमा के लाएगी ना तब पता चलेगा, दिन और रात का फर्क पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। मुंह से बोलना, पैसा है तो उसको यूं खर्च करना, उन चीजों को दिखाना, चल रहा है इसीलिए चला रही है तू, बाकी वो कुछ नहीं। और सारा बहुत एहसान है हम भारतीयों का, जिसकी वजह से तू आज हमारे सिर पर बैठ के नाच रही है। बहुत सारे कंटेंट देखे मैंने लोगों के जिसमें कि इसके नाम से आगे आए और उसके बाद क्या करा, फिर उन्होंने चमचागिरी करनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने तलवे चाटने शुरू कर दिए। भैया जिसके तलवे चाट रहे हैं उसके चाटो, मेरे पास आके मुझे ज्ञान मत दिया करो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने उस कमेंट्स को देखा, जो भगोड़ी के वहाँ से मुझे कमेंट्स आया था, और उसको रिप्लाई मुझे देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने मेरे रिप्लाई देने से पहले ही उन्हें ऐसे ऐसे रिप्लाई दे दिए कि बेचारी शर्म के मारे उसे अपना खुद का कमेंट रिमूव करना पड़ा। तो दिल से शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मेरी तरफ से उनको जवाब दिया, और बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी तरुणा को इतना सपोर्ट करते हो, आप अपनी तरुणा की एक एक बात पे विश्वास करते हो, और बस ये विश्वास अपनी तरुणा के ऊपर बनाए रखिएगा। जो भी न्यू अपडेट होगी, जो भी कुछ होगा, अपडेट तो क्या, मेरा एक रिएक्शन है, जो मुझे लगता है उसकी वीडियो के अकॉर्डिंग वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि वीडियो शेयर कीजिए, पर आज मैं कह रही हूँ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जहाँ भी आपको लगता है वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका कोई भी ओपिनियन हो, आपका कोई भी कमेंट हो वीडियोस के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आप सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब छोटी छोटी चीज़ों को आप नोटिस करते हैं कि तरुणा आज ये चीज़ें ऐसे हैं, वो चीज़ें ऐसे हैं, आप इस वाले हेयर स्टाइल में अच्छे लग रहे थे, आपके ऊपर ये वाली चीज़ें शूट कर रही हैं, आज आपने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत अच्छी लग रही है। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ हूँ, आप लोग वहाँ हैं, बस एक हम दोनों के बीच का जो माध्यम है ये फ़ोन ही तो है, जिससे आप मुझे देख सकते हैं, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ के मैं वो फील कर सकती हूँ कि आप मेरे पास हैं, मेरे लिए और मेरे बारे में सोच रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपकी तरुणा को। ज़रूरी नहीं है कि पास रहकर, पास में होकर, अपना टाइम सबसे ज़्यादा बिताकर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट्स नहीं है। पर हाँ, आप दूर रहकर भी मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरे बारे में कमेंट्स कर रहे हैं,
मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो वही बहुत बड़ी बात है आपकी तरुणा के लिए। बस ये प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा अपनी तरुणा पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।